मिसेस सहगल, और कितना इंतजार करवाएंगी आप? अब तो दिखाइए हीरे की झलक। हर अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक 9 बजे दरवाजा खुलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम पब्लिक के लिए ये रूम खोलने वाले हैं और आप लोग सब आखिरी बार इस डायमंड को देख सकते हैं। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। Seal this place right now. साइकिल हाउस में चोरी हो गई है, सब एग्जिट्स ब्लॉक कर दो इसी वक्त। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। और मैं तुम्हारे कोई प्लान को कामयाब होने नहीं दूंगा। कैसे होने दूंगा? तुम्हारे एक गलत कदम ने देखो तुम्हें कहां पहुंचा दिया। अगर तुमने उस वक्त ही मेरी बात मान ली होती और पलाश से शादी नहीं की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। याद है मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मेरे मना करने पर भी तुमने पलाश से शादी की। देखा उसका नतीजा क्या हो गया? मैं जानता तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो, किसी के कहने पर कर रही हो। पलाश के? तुमने पलाश के कहने पर ही ये चोरी की ना? लो वो हीरा मुझे दे दो।
कम ऑन निम्मो, अब तक ये पागलपन सिर्फ मैंने देखा है, थोड़ी देर में सब देख लेंगे। कुणाल मेरे पास मत आना। तुम्हें पता नहीं तुम किस रास्ते पर चल रही हो निम्मो। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, कुछ ऐसी बातें जो मिस्टर कुणाल, आपने यहाँ पे किसी को भागते हुए देखा है? अच्छा ही हुआ कि कुणाल को पता चल गया। वो अब पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि ये चोरी मैंने की है। जो भी मुझे पुलिस के हवाले करेगा वो इनाम का हकदार होगा, और यही मैं चाहती हूँ। पलाश, निम्मो, ये सब क्या है? ये हो क्या रहा है? पलाश, एग्जीबिशन में रखा हीरा मेरे पास है। ये तुमने चुराया है। व्हाट? हाँ पलाश, मैंने चोरी की। तुम्हारे लिए, पापा के लिए, हम सब के लिए। निम्मो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? निम्मो, माना कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जाके चोरी करेंगे। तुम चलो मेरे साथ, अभी जाके हीरा दादी को वापस करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। शायद वो तुम्हें माफ कर दें। चलो। पलाश, पलाश पहले मेरी बात सुन ली मैंने तुम्हारी बात, पता नहीं था कि तुम ऐसी बेवकूफी करोगे। चलो। पलाश, पलाश मेरी बात तो सुनो पहले। मैं दादी के पास नहीं जाने वाली। मुझे अपने परिवार पे चढ़ा कर्ज उतारना है। कैसे उतारोगी कर्ज? अभी थोड़ी देर में आके पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। फिर मैं यही चाहती हूँ। कुणाल ने मुझे देख लिया है। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि ये चोरी मैंने की है। तुम सिर्फ मेरा एक काम करो, पुलिस को फोन करके बता दो कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। पलाश, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। कौन से इनाम की बात कर रही हो? ये क्या बच्चों की तरह क्या बात कर रही हो? पलाश, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पलाश, मेरी बात तो सुनो। इस हीरे पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, और ये इनाम उसे मिलेगा जो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। पलाश, तुम्हारे पास चोर भी है और चोरी का माल भी। पलाश, तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करना होगा। नहीं कर सकता मैं ऐसा। निम्मो, पति हूं तुम्हें ऐसा करना होगा पलाश, तुम्हारे लिए, पापा के लिए, हमारे परिवार के लिए। और तुम्हारा क्या निम्मो? हाँ, तुम्हारा क्या? हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, कभी अपने बारे में सोचा है? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली पलाश। जिंदगी बचेगी तो बर्बाद होगी ना। यही होना था। जब घर वालों पे भरोसा ना करके सब कुछ बाहर वालों के हाथ सौंप दिया जाए तो यही होता है। पर किसी ने कैसे पूरी ज्वेलरी में हाथ साफ कर लिया? अरे मैं तो कहती हूँ अगर मम्मी जी ने हम सब की मदद ली होती ना तो ये सब नहीं हुआ होता। और ये चोरी की किसने होगी? बिना पासवर्ड की तो चोरी हो नहीं सकती। यू आर राइट। कोई अलार्म भी नहीं बजा और पुलिस के यहाँ होने के बावजूद उन्हें आखिर तक कुछ पता नहीं चला। इससे एक बात तो तय है कि चोर ने पासवर्ड ही इस्तेमाल किया। और पासवर्ड किस किस को मालूम था? दादी जी को और निम्मो को। निम्मो ने कुछ नहीं किया, उसने चोरी नहीं की। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ये काम कर ही नहीं सकती। अब हमें जल्द से जल्द वो ज्वेलरी और डायमंड का पता लगाना है, और अगर वो ज्वेलरी नहीं मिली तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए गॉसिप करने से अच्छा है कि कुछ मदद करो। अब तक तो झूठ बोल रही थी, लेकिन आज सच कह रही हूँ पलाश। ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं कहेगी ना?
माना ये रिपोर्ट सच है, लेकिन ये कौन कहता है कि सच को बदला नहीं जा सकता? हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। देखना तुम एकदम ठीक हो जाओगी। जब कोई इलाज ही नहीं बचा पलाश, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है पलाश, मैं जीना नहीं चाहती? डॉक्टर्स ने कह दिया कि मैं सिर्फ 6 महीने और जी पाऊंगी। वो एक डॉक्टर ने कहा हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। और नहीं पलाश, सेकंड ओपिनियन नहीं। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं पालना चाहती। लेकिन मैं इतनी जल्दी नाउम्मीद नहीं होना चाहता। कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। हाँ पलाश, तुम कुछ कर सकते हो। पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। फिर वही बात नहीं। पलाश, जैसे हालात हैं, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकती। अब तो बस जाते जाते मैं परिवार की एक मुसीबत कम करना चाहती हूँ। फिर मैं शांति से मर सकूंगी। कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए तो अब तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई तुम्हें ये बात बताने के लिए। पलाश, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हें उस सच्चाई का हिम्मत से सामना करना होगा। हाँ पलाश, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी करोगे ना? तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए। सब नफरत करेंगे तुमसे। मैं यही चाहती हूँ पलाश कि सब मुझसे नफरत करें। अब तक तो उन्होंने टेप भी देख ली होगी, इसलिए जानबूझकर मैंने अपना चेहरा कैमरा के सामने आने दिया। जहां तक हीरे की बात है, वो तो उन्हें मिल जाएगा, और मेरे सर पर जो इनाम रखा गया है वो गवर्नमेंट तुम्हें दे देगी, और फिर हमारे परिवार की सारी मुश्किलें मिट जाएगी पलाश, सारी मुश्किलें। मैंने आपसे कहा, मैंने कुछ भी नहीं। मिस्टर कुणाल, आप उस शख्स के काफी करीब थे और उसकी कुछ झलक तो मैंने भी देखी थी, और आप उसके इतना करीब होने के बावजूद कहते हैं कि आपने कुछ नहीं देखा। वहाँ अंधेरा था, एंड इफ यू रिमेंबर, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ी और उसकी वजह से आई वाज ब्लाइंडेड। ओके। मैंने कुछ नहीं देखा। सर, यस, एग्जीबिशन हॉल के रिकॉर्डिंग टेप्स आ गए हैं। गुड। शायद उससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये चोर कौन है। या तो शुरू करो उन्हें देखना। यस।